इस वीडियो लेसन में हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। प्रोनाउन की बुनियादी तारीफ़ यही है कि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिस तरह के यहाँ पे हु, दैट, व्हाट और विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन हैं कि जिसमें नाउन भी इस्तेमाल होता है साथ, और साथ इसके प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह के नीचे एग्जांपल्स में आप देखें, दिस द बुक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसमें व्हाट जो है ये बुक के लिए स्टैंड करता है। इसी तरह मॉर्टन वॉज द वन हु एक्सेल्ड ऑल द रेस्ट, हु जो है वो ये मॉर्टन के लिए यहाँ पे स्टैंड करता है। ही इज़ द बेस्ट स्पीकर दैट आई हैड एवर लिसन टू। अब यहाँ पे दैट जो है वो ये ही के लिए भी और स्पीकर के लिए भी यहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये सारे जितने भी हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन तमाम चार रिलेटिव प्रोनाउंस में से हु एक वाहिद ऐसा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिसके बाकी तमाम पर्सनल प्रोनाउन की तरह नॉमिनेटिव, एक्यूजिटिव और पोजेसिव केस होते हैं। जिस तरह के हु को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हु हैज़ अकम्पनीड यू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये नॉमिनेटिव केस है। हु को ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि दिस इज़ फॉर होम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये एक्यूजिटिव केस है, बाकी तमाम जितने भी प्रोनाउन हैं उनकी तरह। पोजेसिव केस में हम हुज़ कर देंगे, जिस तरह कि हुज़ बुक इज़ दिस। पोजेसिव मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि वो प्रोनाउन होते हैं कि जिसमें आप कोई मलकियत उसकी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उसको जिसे कहते हैं हम पोजेसिव कहते हैं। तो हु का पोजेसिव केस जो है वो उसमें ये आपके सामने मिसाल दी गई है। अब उसके बाद जो है वो हम जो है वो हु और विच के दरमियान असल में फ़र्क क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। विच जो है वो इनएनिमेट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और हु जो है वो एनिमेट चीज़ यानी कि ज़िंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ देयर, यहाँ पे हु किसी ज़िंदा चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। जबकि हम अगर ये कहें कि विच इज़ योर पेन, तो ये विच जो है वो पेन के लिए, जो कि इनएनिमेट यानी कि ज़िंदा चीज़ नहीं है, बेजान चीज़ है। अच्छा, आगे हम आपको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। कंपाउंड मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि उस कंपाउंड का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो दो या तीन लफ्ज़ों से मिल के बनता हो, उसको कंपाउंड कहते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जो दो या तीन वर्ड से मिल के बनते हैं, जिस तरह के हु सो एवर, व्हाट सो एवर। इसमें हु एक वर्ड है, सो एक वर्ड है, एवर तीसरा वर्ड है। ये सारे तीन वर्ड मिल के जिसे कहते हैं एक प्रोनाउन बने हैं। व्हाट सो एवर में भी इसी तरह ही है। आप इसे वट एवर या हु एवर भी कह सकते हैं, उसमें भी ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ही कहलाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन है जिस तरह से आप पहले से जानते हैं कि जो कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगते हैं और सेंटेंस को क्वेश्चन बना देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जिसे आपके सामने ये सारे के सारे असल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जैसे कि हु, हुम, व्हाट, विच और हुज़। याद रखें कि ये प्रोनाउन की बुनियादी तारीफ़ यही है कि वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता हो, अदरवाइज़ वो प्रोनाउन नहीं होगा। जैसा कि हाउ से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हाउ किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा होता, जबकि हु किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, होम कर रहा है, व्हाट कर रहा है, विच कर रहा है और हुज़ कर रहा है। ये ऐसे इसलिए हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हु आर यू, अब ये हु पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यू के लिए। whom you are talking to, ये भी किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब ये मैटर के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैटर जो है वो असल में नाउन है, तो या लिहाजा ये व्हाट जो है वो ये प्रोनाउन है। विच सब्जेक्ट यू फील एट होम, यहाँ पे विच जो है वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट नाउन है, यही वजह है कि विच प्रोनाउन है। थैंक यू।